ओम शांति। स्वागत है आप सभी का बाप दादा की मदद की मीठी यादें कार्यक्रम में। बाप दादा की हम मदद के सारे इंसिडेंट्स भाई साहब से सुन रहे हैं और ये महसूस करते जा रहे हैं कि बाप दादा का मदद करने का तरीका हर प्रकार से है। कभी कभी बाबा ज्ञान दे करके करते हैं, कभी कभी योग के द्वारा बाबा की मदद मिलती है, कभी हमारी धारणाएं हमारी मदद करती हैं और सेवा के क्षेत्र में तो बाबा ही करण करावनहार है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। लेकिन कई बार बाप दादा अपनी शिक्षाएं या अपनी मदद अपने चरित्र के द्वारा भी देते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं आदरणीय भाई साहब के द्वारा कि किस प्रकार से बाप दादा ने अपने कर्मों के द्वारा हमें एक शिक्षा या एक मदद प्रदान की जो हमें इस ब्राह्मण जीवन में आगे चला रही है। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, आप तो बाप दादा के साथ में साकार रूप और अव्यक्त रूप में बहुत समीप रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि बाप दादा का आपसे या अन्य बच्चों से जो व्यवहार रहा करता था उसमें बाबा की मदद कैसे समाई होती थी। जैसे एक बार याद आता है बाबा ने आपको मैंगोज की बास्केट दी थी, तो बाबा ऐसे हमेशा कुछ न कुछ बच्चों को सौगात के रूप में या यादगार के रूप में या शिक्षा देने के लिए किया करते थे। तो उसकी क्या बात हुई थी भाई साहब? ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि ये एक विश्वविद्यालय भी है, एक परिवार भी है जी। तो भगवान कहता है कि मेरे तीन मुख्य रूप जो हैं, जो दुनिया में भी तीन ऐसे कर्तव्य होते हैं करने वाले, जो कुछ देते ही हैं लेते नहीं हैं। अन्य में होता है लेना देना, तो वो होते हैं पिता का। अब पिता का बच्चा हुआ और पिता खुश हो जाता है कि जो कुछ मैंने किया बच्चे को दूंगा। बच्चा पिता को कुछ नहीं देता, ओबीडियंस वगैरह और चीज़ है पिता ही देता है, जिसको कहते हैं इनहेरिटेंस। एक शिक्षक है, उसके पास स्टूडेंट चले जाता है तो स्टूडेंट शिक्षक को क्या देगा, लेकिन शिक्षक उस स्टूडेंट को लायक बनाता है। और एक दिन शिक्षक तो प्राइमरी स्कूल का शिक्षक ही रह जाता है और उसका स्टूडेंट देश का राष्ट्रपति बन जाता है। उसको यही तसल्ली है कि मेरा विद्यार्थी देखो राष्ट्रपति बन गया जी। अब गुरु है, अब गुरु भी देता ही है, क्या गुरु तो होता ही वरदान देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। तो ये तीन रिश्ते देने के हैं। तो जब हम बाबा से बात करते हैं तो शिक्षा अलग बात है और सेवा के लिए लायक बनाना वो अलग बात है। लेकिन परिवार के तौर पे भी जैसे एक ईश्वरीय परिवार हो, तो ईश्वरीय परिवार में क्या कुछ विचित्र होता है जो लौकिक परिवार में नहीं होता। तो ब्रह्मा बाबा जितना भी परिवार था वो तो कहते थे मैं रोज़ चाहता हूँ सबके साथ में खाऊं, सबके साथ में बैठूं। लेकिन बच्चे बढ़ते जाते हैं और बाबा के टाइमिंग्स अलग होते हैं। फिर भी बाबा ने सिस्टम बनाया हुआ था कि किसी न किसी तरह, किसी न किसी तरीके से हर एक को पर्सनल फीलिंग दें। तो उसके लिए माउंट आबू में हर थर्सडे को, गुरुवार जिसको कहते हैं, उसको ब्रह्मा भोजन होता था। वैसे तो सारे भोजन ब्रह्मा भोजन है, लेकिन विशेष बाबा कहता था सत्य गुरुवार जी। या वृक्षपति डे, बृहस्पति डे। तो वृक्ष का पति बीज होता है, ये परमात्मा का दिन है। और जैसे बीज अपने सारे वृक्ष को सींचता है जड़ के द्वारा, तो मैं भी सबकी पालना करता हूँ। तो उस दिन बाबा सबको इकट्ठे बैठाकर, उन दिनों कुर्सियों वगैरह तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, चटाई पर बैठते थे। बाबा भी सामने, बाबा मम्मा बैठते थे, बच्चे साइड में बैठते थे। तो उस वक़्त ब्रह्मा भोजन सर्व होता था। इकट्ठे की फीलिंग आती थी कि हम बाबा मम्मा के साथ भोजन कर रहे हैं। शिव बाबा को ले लो तो भगवान के साथ भोजन कर रहे हैं। तो एक घटना तो मुझे ये याद आती है, उन दिनों माउंट आबू के टोमेटोज़ बहुत प्रसिद्ध होते थे जी। वो बहुत, उनके अंदर दल होता था, मोटे होते थे और बहुत स्वीट होते थे। यानी माउंट आबू का टोमेटो एक्सपोर्ट भी होता था।
आज तो वो टमाटो दिखते ही नहीं माउंट आबू के, लेकिन प्रसिद्ध था। बोरे के बोरे रेलवे स्टेशन पर उतरते ही वो टमाटो। तो हमारे यज्ञ में भी वो टमाटो आया करते थे। तो गुरुवार के दिन फुल का फुल टमाटो को वो तल करके हर एक की थाली में डालते थे। तो मेरे भी डाला गया। तो मैं बाबा मम्मा के साइड में तीसरी चौथी सीट पर चटाई पर बैठा था। तो जब वो आए तो मुझे अचानक ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो इतना बड़ा टमाटो है, जब मैं इसको खाने लगूं तो मेरे ऊपर गिर जाए। फ्लैश ख्याल आया और हट गया। उसके बाद वही हुआ कि बाबा मम्मा बैठे थे, सब खा रहे थे, तो मैं शायद काम में व्यस्त था। तो मैंने जो ही उसको खाया तो मेरी ड्रेस पे वो गिर गया। तो मम्मा भी मुस्कुराई, बाबा मुस्कुराए नहीं। तो मतलब ये है कि हमको पूर्वाभास हो गया था ये होने वाला। वो भी एक खेल ही होता है, उसमें कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती जी। अच्छा, अब रह गई बात, एक और दूसरा तरीका बाबा करते थे कि जो ट्रस्टी परिवार हैं, क्योंकि बाबा के पास कई प्रकार के बच्चे आते थे, कोई सिंगल आते थे, कोई पति पत्नी आते थे, किसी का पति आता था, पत्नी नहीं आती थी, ऐसा था जिसको ज्ञान लग जाए। तो जो परिवार आते थे जिसमें माता पिता बाल बच्चे ऐसे भी थे कि पूरे का पूरा परिवार ज्ञान मार्ग पे चलने लग गया जी। तो उनको बाबा ड्यूरिंग देयर स्टे वन टाइम अपने साथ भोजन करने का अवसर मिलता था। हम लोग बड़े उत्सुक रहते थे कि उसमें बाबा मम्मा और हम लोग करेंगे। जब मम्मा शरीर छोड़ दिया तो बाबा होते थे, तो उनके साथ टेबल पर भोजन करने को मिलता था, तो बहुत खुशी थी। तो एक बार मैं, मेरी माता जी, पिताजी शायद शरीर छोड़ गए थे, बाबा, एक और कोई व्यक्ति था, हमको बाबा के साथ भोजन करना था। तो उस भोजन में पूरा मैंगो सर्व किया गया था, क्योंकि वह जब मैंगोज आते कौन काटे, अच्छे मैंगोज। उस समय तो चूसने वाले आम भी होते थे, तरह तरह के आम होते थे। अब तो आम की वैरायटी अभी सीजनल तो ख़त्म ही हो गई हैं। अच्छा, तो हर एक को एक एक मैंगो दिया गया। भोजन शुरू होने वाला था, हर चीज़ परोसी जा रही थी। वहाँ ये सिस्टम होता है, जब तक सब चीज़ें परोस ना दें, पानी तक ना सर्व कर दें, फिर बाबा कहे बच्चे भोजन शुरू करो, तभी हम करते थे जी। तो मेरी मदर मेरे साथ ही बैठी थी। उनको पता था कि इसको मैंगोज पसंद है मुझे। तो उन्होंने मदर के तौर पर बहुत धीरे से अपना मैंगो उठाया और टेबल के नीचे से बहुत ही धीरे से, कि किसी को पता ना लगे, वो बाबा की तरफ भी देखती रही, उठा के वो मैंगो उन्होंने मुझे दे दिया। हम दोनों ने समझा कि बाबा ने देखा, किसी को पता ही नहीं लगा, बाबा अपने काम में थे। अच्छा, अब जब भोजन पूरा हो गया तो भोजन पूरा होने के बाद बाबा की जो ब्राह्मणी थी, लच्छू बहन थी जी। तो बाबा ने उसको बुलाया, लच्छू इधर आओ, एक टोकरी में आम रख के ले आओ। तो हमने समझा बाबा एक एक आम फिर सबको देने वाले हैं जी। तो जब वो टोकरी आ गई तो मुझे कहा, लो बच्चा ये आम ले जाओ। जी। तब मैंने समझा कि बाबा ने देख लिया है और बाबा ने कि मुझे आम पसंद है, तो आम भी दे रहा है, अपनी तरफ से दे रहा है, और ये बता रहा है कि ये नहीं समझना कि मुझे पता नहीं लगा। जी। तो ये एक प्रकार की घटना हुई थी। इस प्रकार की पारिवारिक स्नेह की घटनाएं, लेकिन हर एक के अंदर बाबा हर एक को संतुष्ट भी करता था और उसको जागरूक भी करता था, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जी। जो भगवान से छिपाते हैं। वो अच्छी बात तो बता देंगे, कोई गलती हो गई हो, कोई कमी हो गई हो, उसको छुपाएंगे। तो बाबा कहता है देवता अंदर बाहर एक होते थे, वो छुपाते नहीं थे। तो तुम परमात्मा से छिपा भी नहीं सकते। यहाँ तक कि भक्ति मार्ग वालों ने भी परमात्मा का डर रहे ये कहना शुरू कर दिया, भगवान सब जगह है, वो सब कुछ देख रहा है, ताकि कोई छुपाने की इच्छा ही ना रखे, कोशिश ही ना करे। फिर भी सब कुछ देखता हुआ मानते हुए भी लोग छुपाते हैं। और इसी प्रकार से, क्योंकि अपनी कभी कमी कमज़ोरी होती है तो बताना अच्छा नहीं लगता। ख़ास तौर पे एक ग्रुप में बताना तो बहुत अच्छा नहीं लगता कि लोग मेरे लिए ये ओपिनियन ना फॉर्म कर ले। वास्तव में जो बताता है उसके तरफ सबकी सिंपैथी जाती है। तो ये भी हमने वहाँ पर सीखा
कि छुपाने की कोशिश करना ठीक नहीं है। अगर मदर ने देना था तो सीधा दे देती, फिर शायद बाबा ये नहीं करता। इस प्रकार का हुआ। तो कहीं ना कहीं वो लौकिक माँ है और बाबा तो पारलौकिक माता पिता है। तो बाबा से भी हमें ऐसे माँ केयर करती है बच्चे का, तो वो तो परमात्मा है, परमात्मा माँ है, सबसे सुप्रीम माँ है। उन्होंने भी एक माँ की तरह से आपको वो आभास कराया। बहुत सुंदर भाई साहब। और ऐसे ही बाबा, जैसे आपने बताया भोजन साथ में किया करते थे, तो भोजन के बाद फिर बच्चों को अलग से बुलाया भी करते थे। तो आपको भी बाबा बुलाया करते थे भोजन के बाद? नहीं, ऐसा था कि भोजन पूरा करके तो सब विश्राम में चले जाते थे, लेकिन बाबा अपने कमरे में जाते थे तो बाबा रेस्ट करते थे आफ्टरनून में थोड़ा टाइम। उससे पहले बाबा ने एक बारी मुझे बुलाया जी। और कहा, मैंने देखा बाबा अपनी गद्दी पर नीचे बैठे हैं, छोटी सी अपने कमरे में बाबा ने एक बेड थी और एक गद्दी, जैसे सेठ लोग बैठते ना धरती पर ही, तो धरती पर एक गद्दी बिछी रहती थी, उस पर बाबा बैठते थे। तो अब तो वहाँ जाएं अगर माउंट आबू में, तो उनका कमरे को डबल कर दिया गया है। एक और वॉल होती थी, उसके पीछे फल रखे जाते थे, तो बाबा जितने फल आते थे वहाँ रखे जाते थे। तो बाबा स्वयं सुबह फलों को देखते थे, जो पके हुए होते थे वो दे देते थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये बाबा खुशी से शौक से किया करते थे। अब वो क्योंकि यादगार हो गया तो हटा दिया गया दीवार, अब वो डबल कमरा है, उसमें लोग मेडिटेट करते हैं, लेकिन उसका हाफ कमरा होता था। तो उसमें बाबा ने मुझे बुलाया, तो दो भाई और बैठे हुए थे। एक तो बाबा का लौकिक बेटा नारायण जो थे, जो पहले बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार बने थे, फिर किसी कारण से वो ज्ञान मार्ग में नहीं चल सके, तो उन्होंने कहा बाबा मैं दुनिया में जाता हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ, शादी करता हूँ। बाबा ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। बाबा हमेशा कहा करते थे कि जो बच्चा है वो इंडिपेंडेंट है, उसको कुछ जो उसके संस्कार हैं ट्राई करो, उसके बाद उसको खुला छोड़ दो। लेकिन अगर बेटी है तो बेटी का बाबा कहते थे बहुत जिम्मेवारी होती है आज के ज़माने में, तो बेटी को भी चलाने की कोशिश करो। अगर ऐसा संस्कार है वो नहीं चल सकती, शादी करना चाहती तो भले करा दो, ये बाबा का नियम था। तो बेटा उनका बाहर चले गया था, लेकिन एक तो उनके लौकिक पिता थे ब्रह्मा बाबा जी, दूसरे उसको ज्ञान अंदर से तो अच्छा लगता था, क्योंकि सब खुद नहीं चल पाता था। तो वो क्या करता था, हॉलीडेज में वो कुछ बिजनेस करता था, माउंट आबू आ जाता था, बड़े स्नेह से परिवार की तरह रहता था। और हमें पता है बाबा हर बार जब अव्यक्त बाबा आते थे स्टेज पर, वो आता था, उसको कहते थे बच्चे अभी भी अपने परलौकिक बाप को याद कर लो, परलौकिक वर्षा ले लो। वो मुस्कुरा देता था, लेकिन बाबा उसको कहते ज़रूर थे। तो वो समय में आया था, वो बैठा था, एक और भाई बैठा था। तो बाबा ने मुझे बुलाया और बाबा ने मुझे कहा बच्चे, तो बाबा उनको बहलाने के लिए बच्चों को जो ताश होती है इसका कुछ सिंपल सा खेल खेलते थे। तो मुझे बुलाया, बच्चे तुम ताश खेलना जानते हो? तो मैंने कहा नहीं बाबा। अरे तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, तुम ताश खेलना नहीं जानते? बोला तुम अपनी क्लब में नहीं जाते? क्योंकि हमारी कंपनी में ऑफिसर्स क्लब होता था, तो सारे ऑफिसर क्लब में जाया करते थे शाम के वक्त। अच्छा, तो एक तो ये था कि उनको अच्छा फील करता था, ऑफिसर्स का अलग क्लब है, आपस में खेलते थे आदि। तो मुझे पूछा तुम क्लब में नहीं जाते? तो मैं था बीके, तो मैंने कहा को क्लब में जाना है। तो मैं वहाँ वंडरफुल बातें देखता था कि ऑफिसर्स क्लब के सामने ही लाइन में ऑफिसर्स के बंगलो थे। अच्छा, और उनमें कॉमन गैरेजेस थी, बीच बीच में गैरेजेस का रो था, तो वहाँ वो अपनी कारें खड़ी करते थे। लेकिन शाम को ऑफिसर पहले अपने गैरेज में जाएगा, कार खोलेगा, कार में बैठकर, जबकि 100 गज भी नहीं, किसी से 200 गज वो होता था क्लब, पैदल नहीं जाएंगे, वहाँ जाके कारें खड़ी करेंगे। फिर कारें खड़ी करने में उनको ध्यान करना पड़ेगा मेरी कार बिगड़ ना जाए, तो एक कार अटेंडेंट भी रखा हुआ था। फिर इस तरह वो जाते थे रॉयल्टी से। तो मैं
काहे को जाऊंगा, मैं तो वहाँ खेल पाल जो होता है मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं। तो मैं एक बार साल में जाता था, क्योंकि मैं कंपनी की तरफ से ऑडिट करने के लिए, उनके वहाँ स्टोर्स रखे रहते ना, बिस्कुट आदि आदि, शराब भी रखी रहती है, उसको नाप तोल करके हमें देखना होता है कि उसके स्टॉक ठीक हैं। तो मैंने कहा बाबा मैं तो एक बार ही जाता हूँ ऑडिट करने, बाकी तो मैं नहीं जाता। बाबा बोले तुम बुद्धू हो। ये कह करके बाबा ने मुझे 1 मिनट में वो सिंपल सा होता था सिखा दिया जी। और अपने पास बिठा लिया। तो 4 लोग हम रोज़, बहुत मज़ा आता था कि बाबा के साथ इतना नज़दीक का मौका कहाँ मिलता है तो हम बाबा के साथ ताश खेल रहे हैं। तो आधा एक घंटा वो चलता था जी। तो जब वो ताश खेलते थे तो रोज़ की हमें एक तरह की आदत पड़ गई थी कि अब भोजन के बाद बाबा के पास जाना है और ताश खेलना है। जी। अच्छा, मुझे क्या उसमें एक आनंद आता था, वो ये था कि बाबा अपने लौकिक बच्चे को तो सामने बिठाता है, अपने साथ गद्दी पर एक ही जगह थी वहाँ मुझे बिठाता है। अच्छा। और दूसरे को भी सामने बिठाता है। मैं बोलता नहीं था, मुझे कोई अभिमान नहीं था, पर अंदर एक खुशी से महसूस होती थी कि ये बाबा अपने लौकिक बच्चे को सामने बिठाया हुआ, मुझे पास बिठाया हुआ। जी। तो ये मुझे महसूसता आती थी। तो भाई साहब इसमें बाबा की क्या शिक्षा आपको लगी, जो मेरे बाबा ने कहा आप क्लब में क्यों नहीं जाते? देखा जाए तो बाबा अगर कोई जाए तो उसको शिक्षा देंगे कि क्यों जाते हैं नहीं वहाँ नहीं, पे? सिर्फ ताश खेलने के लिए पूछ रहे थे। जी। तो तुम्हें ताश खेलनी तो लोग घरों में भी सीख लेते हैं, जी। आमतौर पे लोग ताश खेलना सीखे होते हैं, मैंने नहीं सीखा था। तो बाबा ने कहा ये ऑफिसर है, ऑफिसर क्लब में तो ऑफिसर जाते हैं, तो वहाँ गया होगा तो ज़रूर सीखा होगा, इसलिए उन्होंने पूछा क्या तुम क्लब में नहीं जाते? तो फिर मैंने बताया, तो अंदर से तो बाबा को संतुष्टि हुई होगी कि मेरा बच्चा क्लब में भी नहीं जाता। शोशा होता है ना वहाँ कि आप अपने घर से जाओ, गैरेज तक जाओ, क्लब में सीधे नहीं जा सकते, वहाँ कार रखो, स्टेटस कॉन्शियसनेस ये होता था। अब क्लब में भी सारे ऑफिसर खेलते थे, स्टेटस कॉन्शियसनेस तो रहेगी ना कि वहाँ मेरा बॉस भी खेल रहा है किसी टेबल पर, मैं वहाँ नहीं खेलूँगा जाके। तो वो मैं कहता था इसमें हमने क्या लेना, हम तो ब्रह्मा कुमार हैं, काम करते हैं। खैर वो बहुत ही अच्छा एक अनुभव होता था कि हम भगवान के रथ के द्वारा एक तरह से भगवान के साथ खेल रहे हैं। जी। अच्छा, तो ये हमें बहुत ही एक वेट करते थे हम कि कमरे में बाबा जाए, और फिर बाबा लच्छू बहन को कहता था आ जाए सारे, हम अपने आप भी चले जाते थे। तो उसमें भाई साहब जैसे बाबा के लौकिक बेटे आते थे, वो जब नहीं होते थे तो भी बाबा खेला करते थे, लेकिन आप हमेशा जाया करते थे। तो बाबा जीतते थे हमेशा? मैं भी सदा तो नहीं वहाँ रहता था ना, मैं अपनी जॉब में रहता था। अच्छा, अब क्या होता था कि हर जगह बाबा खेल में जीत जाते थे जी। और हमने उनके साथ वो भी खेला रैकेट, उसमें भी एक तरफ बाबा होता था, बाकी सारे दूसरी तरफ, वो बाबा मारते थे। तो एक उनका ऐसा था, संस्कार ही था जीतने का। जी। तो बाबा जब जीत लेते थे तो हमसे फिर वो जिसको कहते हैं ना घीसी भरवाना, वो करते थे, हमें कहते थे नाक से ऐसे ऐसे करो। अच्छा। वो भी हमें खुशी होती थी, कर देते थे। अच्छा, कोशिश हम भी करते थे जीत जाएं। अच्छा, एक बार बाबा ने नहीं बुलाया जी। तो मैं बाबा के कमरे के बाहर टहल रहा था कि बाबा बुलाएगा बुलाएगा, क्या कारण है। आखिर लच्छू बहन जो उनकी ब्राह्मणी थी बाहर आई, तो मैंने कहा लच्छू बहन बाबा ने बुलाया नहीं। कहती ठहरो मैं पूछ के आती हूँ। वो गई तो उसने आके कहा बाबा कहते हैं बच्चे आ जाओ और अपने साथियों को भी ले आओ। जी। अच्छा, हम गए, बाकी साथी भी इधर उधर ही खड़े थे। तो मैंने देखा कि बाबा अपनी जो गद्दी थी उस पर कंबल ओढ़े हुए ऐसे रिक्लाइंड लेटे हुए थे। बोले आओ बच्चे आओ आओ आओ। हम सब लोग बैठ गए और हमने खेलना शुरू किया। बाबा रिक्लाइंड होकर ही खेल रहे थे। तो पहली बार बाबा हार गए। तो हम हैरान कि बाबा हार गया है, तो अब हम बाबा को तो नहीं कह सकते कि बाबा ऐसे करो, हम सोच रहे थे। जी। और फिर हमने सोचा ये बाबा कंबल लेके रिक्लाइंड है। तो मैंने, लच्छू बहन थी, मैंने कहा लच्छू बहन ये बाबा आज लेट के क्यों खेल रहे हैं? वो बोली तुमको पता है बाबा को 102 बुखार है, फिर भी
तुमने कहा तो बाबा ने सब बच्चों को बुला लिया। अब आप सोच सकते हैं कोई ऐसा भी बाप होगा, लौकिक बाप भी कह देगा आज मैं बीमार हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने बुला लिया कि बच्चों का दिल पूरा करना है, उनको खिलाना है। तो ये ऐसा बाबा था जी। तो आपको उसकी एक भी प्यार की घटना याद आ जाए तो आपके आंसू निकल आते हैं। हमें कोई कहे ये अनुभव पब्लिक में सुनाओ, हमारा गला भरा था, हम बोल नहीं पाते। जी। ये है। सच में भाई साहब, बाबा के इन चरित्रों को ही आज हम लोग, एक बाबा ने इतना जल्दी पुरुषार्थ करके संपूर्ण बन गए, जो इतने बच्चे भी मिल करके इतना समय लगा करके और भी। उन्होंने बच्चों को बनाया। जी। बनने से पहले उन्होंने कोर ग्रुप जो होता है ना, पावरफुल फाउंडेशन, वो बच्चों को तैयार किया और उनको तीनों कालों का भास रहता था। जैसे मैंने पहले भी बताया था, बाबा खुद कहता था ट्री का जो सीड होता है उसमें सारा ट्री समाया होता है। सीड के अगर बोल सकता हो तो सीड बताए कि इसके बाद ये टहनी आएगी, ये पत्ता आएगा, इसमें ये नुक्स होगा, ये विशेषता होगी, सारा बता सकता है। इसलिए कहता है मुझे पहले ही पता है। और इसलिए पहले पता होने के कारण जो सीन अनफोल्ड होना होता है उसका जो पहला अंश होता है उसी को बाबा को ज्ञान, जानिए कि ये लिटिल अंश भी देखो कैसे जुड़ जुड़ कर बाबा का कार्य सिद्ध करे। बिल्कुल। चाहे वो किसी बच्चे के द्वारा करा ले, किसी बाहर वाले के द्वारा करा ले, ये है। अब जैसे कल मैंने मधुसूदन गोयल का बताया था जी। कि वो हम तो उसको देखा भी नहीं था, कानपुर में वो रहते थे, लेकिन राष्ट्रपति के नज़दीकी थे और बहनों ने वहाँ की कहा मधुसूदन जी से आप मिलिए, वो हर वक्त जब चाहें आपको उनसे मिला सकते हैं। तो ये खेल बना हुआ है। जी। तो जैसे कि आपने बताया भाई साहब कि बाबा हमेशा बच्चों को आगे रखते थे और बच्चों की हर ज़रूरत को माँ के रूप से या पिता के रूप से पूरा करते थे। लेकिन बाबा के अंदर विशेषता थी कि केवल अपने बच्चों को नहीं, वो विश्व की सभी आत्माओं को बच्चा मानते थे। यहाँ तक कि जीव जंतुओं के लिए भी बाबा का वही एटीट्यूड रहा हमेशा। जैसे सांप हैं, एक बार ब्रिजकोठी में जहाँ पे थे वहाँ पे बहुत सारे सांप थे, तो वहाँ पे बाबा उनके प्रति कैसा रखते थे व्यवहार? जो आपने पहली बात कही, बाबा ये कहता ही था ये दुनिया मनुष्य आत्माओं की है। जी। मनुष्य आत्माओं ने ही इसको बिगाड़ा है, मनुष्य आत्माओं ने इसको ठीक करना है और ठीक में भी मनुष्य आत्मा को ही रहना है। मैं तो एक गाइड हूँ। जी। हमेशा परमात्मा से लोगों ने गाइडेंस ही मांगी है ना। अगर गीता में भी देखें, जिनको वो गॉड समझते हैं भगवान कृष्ण को, उसको भी तो गाइड ही बताया ना, उस लड़ा तो नहीं वो। इसलिए भगवान कहता है कि मेरा काम ही है, तो जिनके द्वारा मैंने आगे चलाना है उनको मैं जब तक ये शक्तियाँ नहीं भरूँगा तो काम ही नहीं चलेगा। उनको ही देना है, उनको ही ठीक करना है और उनके बाकी भाई बहनों को। इस सिस्टम से बाबा सोचते थे। अब जो आपने सांपों वाली बात पूछी, तो ये मेरे अपने नॉलेज की घटना नहीं है, लेकिन मैं यज्ञ में था तो मैंने इसको सुना था कि जब बाबा शिप के द्वारा सारा यज्ञ पाकिस्तान में 3 साल रहा, जी। पाकिस्तान के लोग, मुसलमान, उनकी गवर्नमेंट इनको पूरा सहयोग देती थी। वो कहते थे ये अल्लाह लोग के बंदे हैं, खुदा के बंदे हैं, इनको हमने कोई दुख नहीं पहुँचाना बल्कि इनको प्रोटेक्ट करना है। जी। तो ये पूरी हिस्ट्री है कि 3 साल यज्ञ वहाँ रहा। उन्होंने हर परिस्थिति में, स्ट्राइक हुआ, कुछ हुआ, रॉयट हुआ, उन्होंने ब्रह्मा कुमारी को प्रोटेक्ट किया। लेकिन बाबा का जो कार्य था वो भारत से होना था। जी। क्योंकि वहाँ तो प्रोटेक्टेड एक रिलीजन था, भारत में तो सारी रिलीजन है, सेकुलर है, और ये कार्य विश्व में फैलना था। तो एक संदेश पुत्री के द्वारा बाबा को शिव बाबा ने बताया आप भारत जाओ। तो चुनाचे वो और पूरा शिप भर के, उसमें सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, उस वक्त शायद 300-400 होते थे। जी। सारा सामान मोटर कार से लेकर हर चीज़ उसमें लोड करके वो आ गए। तो एक कोई बंदरगाह थी, मुझे नाम नहीं याद, वहाँ पर वो लैंड हुए। तो वहाँ पर ये सोचा गया कहाँ जाएं। जी। तो एक कोई महात्मा जी थे, उन्होंने बहनों को सजेस्ट किया कि माउंट आबू बहुत अच्छी जगह है, वो एक खाली जगह है और आपको बहुत सूट करेगी आश्रम बनाने के लिए, वहाँ आप लोग जाओ। तो बाबा ने बड़ी दीदी जो थी
ओछा बंदरगाह थी या क्या थी, ओखला, हाँ ओखला कोशिश था, जी। तो उनको भेजा कि तुम माउंट आबू जाओ और वहाँ जाके कोई स्थान देखो हमारे आश्रम के लायक खुला हो तो वहाँ हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो बड़ी दीदी माउंट आबू आई, तो ये जो ब्रिज कोठी है जहाँ वो गए थे जी। वो माउंट आबू के शुरू में ही है। अच्छा, मैंने वो नहीं देखी, लेकिन वहाँ पर ये सारा आश्रम आ गया। तो जब आ गया तो उसके बाद पता लगा कि इसके पीछे एक तो कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान में जैसे रूहें वगैरह होती हैं वो भटकती हैं, और दूसरे जंगल एरिया था उसमें सांप बहुत है जी। ऐसे सांप निकलते रहते थे। तो दीदी ने सोचा कि शायद मैंने गलती की, ऐसी जगह पर मैं ले आई बाबा को। तो दीदी ने बाबा को कहा कि बाबा यहाँ तो बहुत सांप हैं, तो खतरे की जगह लगती है जी। तो बाबा ने कहा बच्चे ये तो इनमें तो थोड़ा जहर है, जहरीले होंगे, थोड़ा जहर है, आज के मनुष्यों में तो बहुत जहर है, तो उन मनुष्यों से डरना है, उनको ठीक करना, ये तो बेचारे थोड़ा सा जहर है। तो ये रिकॉर्ड रहा कि वहाँ पर सांप रहे, लेकिन किसी को भी किसी सांप ने यज्ञ के नहीं काटा। और हम ये भी देखते हैं दुनिया के अंदर हमारे गांव में लोगों की झोपड़ियाँ होती हैं, तो झोपड़ियों में सांस आते रहते हैं जाते रहते हैं, ना झोपड़ी वालों के मन में कभी आता हम इसको मार डालेंगे, हमारे शत्रु हैं, ना सांप कभी किसी को घूम फिर के चले, उसको वो कीड़ा कहते हैं कि कीड़ा आया है, बस छुट्टी। तो ये एक प्रकार की एक शिक्षा है, अगर आप किसी को अपना शत्रु नहीं मानते तो वो आपको कभी दुख नहीं पहुँचाएगा। अगर आप उसको छेड़ोगे, उसको मारने की कोशिश करोगे तो आपका बड़ा शत्रु बन के आ जाएगा। और भारत ही एक ऐसा देश है यहाँ नाग अष्टमी मनाई जाती है, सांपों की पूजा होती है ना, तो इसलिए जहरीले व्यक्ति को, जहरीली वस्तु या व्यक्ति को भी अगर आप फ्रेंडली दृष्टि से अपनी कॉन्शियसनेस से देखेंगे तो कभी तंग नहीं करेगा। तो इसलिए वैसे सब यज्ञ में सांपों को कभी भी मारा भी नहीं जाता है कहीं भी। तो ये थी बात जी। अच्छा, और तो आपको भाई साहब सांप से डर लगता है वैसे? हाँ, मुझे सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता था, है भी था भी। आप कहेंगे क्यों? जी। तो क्या होता है कि कोई घटना बचपन में हो जाए तो व्यक्ति के मन पर घर कर लेती है। मैं ज्ञान से समझता हूँ, कई बार आर्टिफिशियल भी अपने सामने सांप को लाता हूँ कि देखो ये सांप आया है। मुझे ज्ञान भी है कि सांप ने जिसको काटना होगा उसको काटेगा, जिसको नहीं। अगर मुझे काटना ही है तो मैं बच नहीं सकता। मैं अपने लेक्चर्स में एग्जांपल देता हूँ कि देखिए एक गांव की पगडंडी में लोग जा रहे हैं, 10 लोग गुजर गए, 11वें को झाड़ी से सांप ने निकल के काट लिया, क्योंकि सांप की अपॉइंटमेंट उसके साथ ही थी। पहले ऐसे में बोला करता हूँ, सारा मुझे ज्ञान है। लेकिन हुआ क्या था, बचपन में मेरे पेरेंट्स को आबादी में, घनी आबादी में रहने की मदर को इच्छा नहीं होती थी, तो हम क्या करते थे, नगर अमृतसर था हमारा, घर लेते थे। वहाँ पर जो आसपास बहुत आबादी हो जाती थी तो आउटस्कर्ट्स जिसको कहते हैं वहाँ रहते थे। मेरा जन्म सिखों के गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल के चौक में हुआ। अच्छा। उसके बाद उन्होंने एक और जगह थी, हाल बाज़ार कहते हैं, वहाँ घर ले लिया। फिर वहाँ भीड़ भाड़ हो गई तो एक लॉरेंस रोड बाहर बना था, वहाँ घर ले लिया। फिर लॉरेंस रोड में भी भीड़ भाड़ हो गई तो एक और मजीठा रोड था, वो बिल्कुल आउटस्कर्ट्स से था, वहाँ घर लिया हुआ था। तो वहाँ क्या होता था, एक बरसाती नाला बहता था और उसमें सुबह के वक्त कमल निकलते थे, कमल के फूल। तो क्या करते थे उस एरिया के लड़के बड़े बड़े सुबह उठते थे और वो कमल तोड़ लाते थे, फिर उसके डंडी को काट के हार बनाते थे, मतलब कमल। तो मैं भी बच्चा था तो मुझे शौक था कि मैं भी एक कमल तोड़ लूँ। लेकिन होता क्या था, वो बड़े बड़े लड़के थे, वो कमल तोड़ लेते थे। तो मैंने एक दिन क्या किया कि उस नाले के साथ साथ चला कि कोई तो ऐसी जगह होगी आगे जाके जहाँ कमल साइड में होगा, मैं उसको तोड़ लूँगा। तो करते करते मैं काफ़ी आगे गया, एक जगह कमल बिल्कुल ही किनारे पर था। तो मैं उसको तोड़ने के लिए गया तो वहाँ एक बहुत बड़ा सांप था, उसने फुर्र करके किया, तो कमल तोड़ना तो भूला,
मैं उस खेतों के बीच बीच में ऐसे कदम रखता हुआ भागा जैसे हर जगह सांप हैं और मैं सांपों के ऊपर चल रहा हूँ। तो वो जो दहशत मेरे मन में बैठ गई ना, तो वो मुझे हर वक्त यही करती थी कि तेरी मृत्यु सांप काटने से होगी, ऐसी फीलिंग आने लगी। तो सांप देख के मैं डरता था, इस प्रकार का था। तो ये आपका डर भाई साहब फिर थोड़ा कभी कम हुआ? फिर क्या हुआ, जब हम माउंट आबू में आए जी। तो शायद पहला ही हफ्ता था, तो एक हमारे लोगों का रेजिडेंस होता था और एक बाबा का आश्रम होता था, दोनों एडजॉइनिंग थे। जी। तो जो आने वाले होते थे उनको वहाँ रखा जाता था, फिर वो आश्रम में आते थे चाय पीने, भोजन करने, मुरली सुनने, सारी दिनचर्या वहाँ चलती थी। जी। तो जब मैं उससे आया तो एक बोतल में सांप डाला हुआ था और बाबा ने मुझे कहा, ले लो बच्चे ये सांप। जी। अच्छा, अब मेरे मन में तो दहशत था। बाबा ने कहा लो बच्चे ये सांप, तो मैं ऐसे कर रहा था। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे को डर लगता है, कोई बात नहीं। इस प्रकार से हुआ था। और उसके बाद भी हमारे माउंट आबू के आश्रम में भी सांप निकलते थे, जी। ख़ास तौर पे बरसातों के दिनों में। तो मैं ख़ास तौर पे प्रबंध करता था कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर ही कमरा लूँ। यद्यपि सांप कोई फर्स्ट फ्लोर पर भी चढ़ आता था, मैं बहुत ध्यान रखता था सांप ना निकले। और इसी प्रकार एक और घटना हुई, हम लोग मद्रास में गए, तो मद्रास में एक स्नेक्स म्यूज़ियम है। अच्छा, तो मैंने सोचा चलो वहाँ चलते हैं, जी। तो मेरा कोई दिल पक्का होगा सांपों के बारे में। जी। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे सांप वहाँ दिखेंगे। तो सांप कई प्रकार के होते हैं, हवा के सांप, पानी के सांप, अनेक तो स्नेक्स म्यूज़ियम में हर प्रकार के सांप थे। आप एक जगह देख रहे हैं पौंड में सांप है तो ऊपर पेड़ से भी लटक रहे हैं, सांपों ही सांप होते थे। रियल? हाँ, रियल सांप। म्यूज़ियम भी सांप का है। जी। अच्छा, तो उसमें बहुत लोग टिकट लगता है देखने जाते थे। तो खैर मैंने सोचा कि मुझे हवा का भी कई कहते थे हवा का सांप उछल के आके आपके माथे में काटता है ये वो। तो मैंने कहा अच्छा है, मैं बहुत सारे सांप देखूंगा तो मेरा दिल पक्का हो जाए। जी। वो तो मैं देखता रहा। उसके बाद उन्होंने मटके रखे हुए थे 8-10, और उसमें मोस्ट पॉइजनस सांप उन्होंने मटकों में ढक के रखे हुए थे और टूरिस्ट को कहते थे देखो उसको मटका खोल के उसमें सांप देखो। एक एक सांप बड़ा बड़ा होता था, पॉइजनस। हो सकता है उन्होंने उसके पॉइजन के फैंग निकाल दिए और भय तो रहता है। तो जब मुझे उन्होंने कहा, बाकी तो सारा देख लिया, कि मटका खोल के देखो, तो मैंने हिम्मत करके मटका खोला भी, लेकिन उसके अंदर मैंने उसको फटाफट बंद कर दिया। तो इस प्रकार की सिचुएशन रही। फिर क्या होता था कि यज्ञ में कोई सांप निकलता था, हमारे 1-2 भाई सांप पकड़ने के एक्सपर्ट थे, वो सांप पकड़ लेते थे तो बोतल में डाल देते थे। कुछ दिन बाद सांप जैसे अधमरा सा मुआ सा हो जाता था बोतल में। फिर बाबा कहते थे बच्चा उदास हो गया है, इसको जंगल में छोड़ो। तो बाबा सांप को भी बच्चा कहते थे। जी। तो बहुत सारी बातें भाई साहब आपके द्वारा हम जैसे भागवत सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और ज़रूर हम और भी ऐसी बातें बाबा के बारे में, जिसमें बाबा ने अपने चरित्र के द्वारा हमें बहुत शिक्षा दी, और वो शिक्षा बाबा की मदद के रूप में आज तक हम सब के बीच में है। तो ऐसी मदद की यादें आपने हमारे साथ में आज शेयर की लाइव बाबा के जीवन से, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो ऐसे ही हम भाई साहब के द्वारा जानते रहेंगे बाबा की मदद किस किस प्रकार से, गुप्त रीति से, प्रत्यक्ष रूप से, कभी किसी को निमित्त बना के तो कभी किसी शिक्षा के द्वारा बाबा दिया करते हैं। तब तक के लिए ओम शांति।